रात में सच में टूट गई थी। घर में खाना नहीं था, बाबा की सांसें अटकी थीं और गांव का सबसे गंदा बूढ़ा आदमी मुझसे कह रहा था, बस एक रात दे दे, सब दे दूंगा। उस पल मुझे लगा शायद मेरी इज्जत और मजबूरी की लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। बूढ़े कुएं के पास बना छोटा सा मिट्टी का घर, वहीं रहती थी 20 साल की सुहानी। उसके पिता 4 महीने पहले खेत में गिरकर अपाहिज हो गए थे। माँ पहले ही गुजर चुकी थी। अब घर खर्च, दवाई, खाना सब सुहानी के कंधों पर था। पर काम गांव में औरत को काम मिले ऐसा कहाँ होता है। सुहानी का छोटा भाई रोहित अब भी 12 साल का था, पर भूख से तड़पकर कभी स्कूल जाता, कभी नहीं जाता। पिता खाट पर पड़े रहते, हर सांस मानो फंसती हुई। सुहानी पूरे दिन खेत मालिकों के यहाँ काम ढूंढती रही, पर कहीं मजदूरी नहीं मिली। शाम होते होते उसके हाथ खाली थे और घर में आटा तक नहीं बचा था। उसी समय गांव के सबसे चालाक 65 साल के बूढ़े आदमी करनैल ने उसे रास्ते में रोका। उसकी आंखों में हमेशा गंदी चमक रहती थी, जैसे मासूम औरतों की मजबूरी ही उसका खेल हो। गांव की हर लड़की उससे दूर रहती थी। करनैल बोला, क्यों बेटी सुहानी, क्या हाल है? बहुत परेशान लग रही है। सुहानी को डर लगा, पर उसने झूठ नहीं बोला। पिता के लिए दवाई चाहिए, घर में खाना भी खत्म हो गया है। करनैल धीरे से मुस्कुराया, जैसे यही सुनने का इंतजार कर रहा हो। मदद कर सकता हूं मैं, पर बदले में एक रात मेरा घर संभालना होगा। बहुत सी चीजें हैं, अकेले नहीं हो पाता। तू रहेगी तो रात गुजर जाएगी। उसके लहजे में घर संभालना का मतलब सुहानी समझ गई। दिल धक धक करने लगा, पैर जैसे पत्थर हो गए। मैं नहीं कर सकती। करनैल उसके और करीब आ गया, बोला, सोच ले, तेरे बाप की दवाई और खूस कर रहे हैं, तेरे भाई का पेट, सब आज ही ठीक हो सकता है, बस एक रात। सुहानी ने कांपती आवाज में कहा, कुछ और काम दे दो, घर का, खेत का, कुछ भी। करनैल धीरे से बोला, नहीं, काम तो वही है जो मैं कह रहा हूं। सुहानी का गला सूख गया। उसके घर में उस समय सचमुच भूख थी। पिता की हालत गंभीर थी और यह बूढ़ा आदमी उसकी मजबूरी को मोल लगाने के लिए तैयार खड़ा था। वह रोती हुई घर पहुंची। पिता उसकी आहट सुनकर बोले, बेटी, रोटी है? दवाई सुहानी चुप रही, कुछ बोल नहीं पाई। रोहित उसका हाथ पकड़कर बोला, दीदी, हम कल लौकी तोड़ लेंगे जंगल से, तुम रो क्यों रही हो? सुहानी सारी रात जागी, एक तरफ भूख और दवाई की सच्चाई, दूसरी तरफ अपनी इज्जत, अपनी आत्मा। सुबह वह करनैल के घर नहीं गई, पर रास्ते में करनैल ने खुद उसे रोक लिया। आ रही है ना, मैंने तेरे लिए रात को इंतजाम किया है। सुहानी ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं गरीब हूं, मगर बिकने नहीं आई। तुम जैसे लोग गरीबों की मजबूरी खरीदते हो, पर मैं बेचने नहीं दूंगी खुद को। करनैल का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। क्या जानते हो आप? अगर नहीं आई तो तेरा पूरा परिवार भूखा मरेगा, समझी? क्या जानते इसी हो समय आप? गांव का मास्टर जी उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने पूरे झगड़े की आवाज सुन ली। मास्टर जी सुहानी के पास खड़े हो गए। करनैल, अगर एक शब्द भी गलत बोला तो पंचायत में जाकर सच बता दूंगा। करनैल हक्का बक्का रह गया। गांव वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। सुहानी ने रोते हुए सब सच बता दिया। गांव की औरतें गुस्से में थीं। तुझे मैं नहीं छत दूंगी, इस लड़नी के साथ तूने गलत किया। एक लड़की की मजबूरी का फायदा, शर्म नहीं है? पंचायत लगी। करनैल को गांव के सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी पड़ी और आदेश मिला, सुहानी और उसके परिवार के खाने दवाई का खर्च पूरे गांव में रोटेशन से उठाया जाएगा। पहली बार सुहानी के कंधों का बोझ हल्का हुआ। वह पिता के पास बैठकर बोली, बाबा, आज मैं बिकने नहीं गई। हम गरीब हैं, पर इज्जत से ही जिएंगे। बेटी तो फिक्रिया कर कूने सही किया, हम गरीबों में खा लेंगे पर इज्जत करीवा कर नहीं। हाँ बाबा। पिता की आंखें भर आईं। धीरे से बोले, बेटी, तू ही हमारा मान है। सुहानी मुस्कुरा दी। उसने मजबूरी को नहीं, अपनी हिम्मत को चुना।
गांव के लोग पहली बार समझ पाए, गरीबी इंसान को छोटा नहीं करती, गलत लोग करते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कभी मजबूरी के आगे सिर झुकाया है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, ऐसी बेटियां भगवान हर घर में दे, लेकिन ऐसी मजबूरी किसी को ना मिले।